हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में आज हम आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन का इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रूव दैट वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस इज mRT1 ln V2 बाय V1। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन का इक्वेशन है वो हमें ये प्रूव करना है, ये इक्वेशन हमें डिराइव करना है। तो कैसे डिराइव करेंगे? तो उसके लिए हम जो क्वासिस्टेटिक प्रोसेस हमने पढ़ी थी चैप्टर 1 में उसे याद करेंगे। क्वासिस्टेटिक प्रोसेस में हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, अगर याद हो तो वर्क डन का। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता था? इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 PdV। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे ये डिराइव करने के लिए। अब बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन हमें पता है, वो होता है PV इज इक्वल्स टू C के बराबर। जैसे कि एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन क्या था? PV रेस टू गैमा इज इक्वल्स टू C। ऐसे ही आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन क्या है? PV बराबर C। और आइसोथर्मल प्रोसेस में एक बात याद रखना कि टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो पॉइंट नंबर 1 पे जो भी टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर पॉइंट नंबर 2 पे भी होगा। किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन PV बराबर C है। ये इक्वेशन पे से हम P की वैल्यू निकालेंगे जो कि होगी C बाई V के बराबर। ये P की वैल्यू हम यहां पे रखेंगे तो हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 P की जगह लिखेंगे C बाई V और dV। आगे बढ़ते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू, ये C क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं, 1 to 2 1 अपॉन V dV। वर्क डन इज इक्वल टू C एज इट इज। अब इसका इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन V dV का, तो उसके लिए हमने मैथ्स में पढ़ा था क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x क्या होता था? log x होता था, या फिर बोल लो ln x। तो यहां पे हम ln x यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमें दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन वो भी ln x के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज यहां पे है, 1 अपॉन V dV है, तो क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन ln V हो जाएगा। ये लिमिट रख दी हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू C। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 2 है तो मैं लिख लूंगा ln V2 माइनस लोअर लिमिट 1 है तो लिख लूंगा ln V1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू C जो है, अब ये C को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो C की जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं? तो हमें पता है इक्वेशन क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस का, PV इज इक्वल्स टू C। पॉइंट 1 पे हम लिख सकेंगे P1 V1 इज इक्वल्स टू का साइन पॉइंट 2 पे हम लिख सकेंगे P2 V2 बराबर C। यानी C की जगह पे हम P1 V1 भी लिख सकते हैं, P2 V2 भी लिख सकते हैं। तो जब हम C जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लिख लेंगे P2 V2, और जब ये C 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम C की जगह लिख लेंगे P1 V1। तो अभी तो C को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, सफिक्स 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो C की जगह पे हम लिख लेंगे P2 V2 किसके साथ? ln V2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन। अब C को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब C की जगह पे हम क्या लिखेंगे? P1 V1। तो यहां पे लिख लेते हैं C की जगह P1 V1 और साथ में क्या मल्टीप्लाई है? ln V1। ठीक है, तो यहां तक हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है क्या है? PV इज इक्वल्स टू mRT है। ठीक है, अब पॉइंट 1 के लिए हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू mRT1, और पॉइंट 2 के लिए हम लिख सकते हैं P2 V2 इज इक्वल्स टू mRT2। ठीक है, तो यहां पे P2 V2 है तो P2 V2 की जगह पे हम लिख लेंगे क्या? वर्क डन इज इक्वल्स टू P2 V2 की जगह mRT2 और साथ में क्या है? ln V2 माइनस P1 V1 की जगह क्या लिख लेंगे? mRT1 और साथ में क्या है? ln V1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां से लिखने की शुरुआत करेंगे। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, अब क्या कर सकते हैं इसमें से? अब दूसरी एक बात कि हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट यानी T1 की जगह हम T2 लिख सकते हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे? T2 की जगह T1 लिख देंगे। तो इक्वेशन क्या आएगा? mRT1 कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहां पे T1 की जगह T2 या T2 की जगह T1 लिख सकते हैं। तो T1 लिख लिया, बचा क्या? ln V2
नेगेटिव साइन क्या है साथ में, MrT1 ln V1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, MrT1 कॉमन निकाल देते हैं, तो MrT1 कॉमन निकल गया, बचा क्या, यहां पे बचा ln V2 नेगेटिव साइन, यहां क्या बचा ln V1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू MrT1। अब हमें लॉग में एक रूल पता है कि अगर सब्ट्रैक्शन में हो, माइनस में हो, तो वो डिवाइड में चला जाता है, तो लिख लेते हैं ln V2 डिवाइड में गया V1। तो ये क्या हो गया हमारा वर्क डन का इक्वेशन, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।